नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी विद प्रभाकर में। आज की इस क्लास में यूपी टीजीटी पीजीटी परीक्षा के लिए टेस्ट श्रृंखला चल रही है, जिसमें हम इतिहास विषय के 20 अति महत्वपूर्ण प्रश्नों को देखेंगे, जो प्रश्न आपके एग्जाम के दृष्टिकोण से बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसलिए आप सभी इस वीडियो को पूरा एवं लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें और चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। आइए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, हड़प्पा सभ्यता की पहली खगोलीय पर्यवेक्षणशाला निम्नलिखित में से किस प्राचीन भारतीय स्थल पर पाई गई है? रोपण, चुन्हू दड़ो, धौलावीरा, दैमाबाद। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, धौलावीरा। भारतीय स्थल पर गड्ढे खोदने के साक्ष्य निम्नलिखित में से किस प्राचीन स्थल से पाए गए हैं? बुर्ज होम और रंगपुर, रोपण और रंगपुर, कालीबंगा और सुरकोटदा, लोथल और कालीबंगा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, बुर्ज होम और रंगपुर। निष्क निम्नलिखित में से किस काल में विनिमय के एक माध्यम के रूप में प्रयुक्त था? गुप्त काल, वैदिक काल, मौर्य काल, संगम काल। इसका सही उत्तर है विकल्प बी, वैदिक काल। जैन धर्म एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना डाट डाट में परिणित हुई। उज्जैन, सांची, वल्लभी, राजगृह। जैन धर्म एक पृथक संप्रदाय के रूप में श्वेतांबर की स्थापना वल्लभी में परिणित हुई। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन से कार्य अशोक द्वारा नियुक्त राजुक निष्पादित करते थे? सैन्य कार्य, धार्मिक कार्य, राजस्व कार्य, न्यायिक कार्य। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, न्यायिक कार्य। निम्नलिखित में से किसने सलोन के बौद्ध राजा मेघवर्मन की बोध गया में विहार बनने की अनुमति दी? स्कंदगुप्त, कुमारगुप्त, समुद्रगुप्त, चंद्रगुप्त द्वितीय, विक्रमादित्य। इसका सही उत्तर है विकल्प सी, समुद्रगुप्त। पुष्पमित्र शुंग के बाद शासक कौन बना था? अग्निमित्र, पुष्पमित्र, सुजेष्ठ, देवभूमि। पुष्पमित्र शुंग के बाद अग्निमित्र शासक बना था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। प्रशस्ति का अर्थ क्या है? एक धातु की तस्तरी पर एक राजसी चार्ट था या एक तांबे की तस्तरी थी, राजा की स्तुति या एक शिलालेख था। प्रशस्ति का अर्थ है राजा की स्तुति। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से कौन सी संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी? सोना, लोहा, तांबा, चांदी। तांबा संभवतः भारत में प्रयोग की जाने वाली प्रथम धातु थी। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से क्या ईसा की प्रथम सदी के आसपास विकसित मथुरा कला शैली में मूर्ति कला के लिए प्रयुक्त होता था? स्लेट पत्थर, संगमरमर, ग्रेनाइट, लाल बलुआ पत्थर। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, लाल बलुआ पत्थर। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं निम्नलिखित में से किस युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है? गुप्त युग, राजपूत युग, कुषाण युग, मौर्य युग। ग्वालियर के निकट बाघ की गुफाएं गुप्त युग की चित्रकला का प्रतिनिधित्व करती है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से कौन सा शासक मामलूक वंश का था? इब्राहिम लोदी, मोहम्मद गौरी, बलबन, अलाउद्दीन खिलजी। मामलूक वंश का शासक बलबन था। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। बाबर की मृत्यु
26 दिसंबर 1530 में हुई और उसे आगरा के आराम बाग में दफनाया गया। बाद में शेर शाह के शासनकाल के दौरान उसके शरीर को निम्नलिखित में से किस स्थान पर दफनाया गया? दिल्ली, परगना, समरकंद, काबुल। इसका सही उत्तर है विकल्प डी, काबुल। निम्नलिखित में से किस दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता कहा जाता है? मलिक अंबर को, शिवाजी को, शाहजी भोसले को, मालोजी भोसले को। दक्कन क्षेत्र में गोरिल्ला युद्ध नीति का प्रणेता मलिक अंबर को कहा जाता है। इसका सही उत्तर है विकल्प ए। निम्नलिखित में से किसने महाभारत को फारसी में अनुवादित करवाकर रज्मनामा नाम दिया? औरंगजेब, जहांगीर, अकबर। उपरोक्त में से कोई नहीं। अकबर ने महाभारत को फारसी में अनुवादित कराकर रज्मनामा नाम दिया। इसका सही उत्तर है विकल्प सी। निम्नलिखित में से किसने कश्मीर में शालीमार और निशांत बाग की नींव रखी? नूरजहां, जहांगीर, अकबर, शाहजहां। जहांगीर ने कश्मीर में शालीमार बाग और निशांत बाग की नींव रखी। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। मुगल वंश के निम्नलिखित में से किस इमारत के डिजाइन और वास्तुकला से उस्ताद ईसा संबंधित हैं? ताजमहल, बुलंद दरवाजा, लाल किला, उतमाउद्दौला का मकबरा। इसका सही उत्तर है विकल्प ए, ताजमहल। कौन से चिश्ती सूफी संत को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था? निजामुद्दीन औलिया, शेख नसरुद्दीन महमूद, कुताबुद्दीन बख्तियार काकी। उपरोक्त में से कोई नहीं। शेख नसरुद्दीन महमूद को चिराग देहलवी के लोकप्रिय नाम से जाना जाता था। इसका सही उत्तर है विकल्प बी। अहमद शाह अब्दाली ने निम्नलिखित में से किस मुगल शासक के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था? शाह आलम, अकबर, अहमद शाह, मोहम्मद शाह। अहमद शाह अब्दाली ने मोहम्मद शाह के शासनकाल में सर्वप्रथम भारत पर आक्रमण किया था। इसका सही उत्तर है विकल्प डी। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक कौन था? हेमू, पृथ्वीराज चौहान, राणा सांगा सिंह, मेदिनी राय। 1556 में दिल्ली को खोने वाला हिंदू शासक हेमू था। इसका सही उत्तर है विकल्प ए।